पिछले वीडियो में हमने गुण का जो जनरल कंसिडरेशन था, जनरल क्लासिफिकेशन था, वो देख लिया था। गुण कितने तरह के होते हैं? तो गुण 3 तरह के मेनली होते हैं, विशेष, सामान्य और आत्मगुण। विशेष गुण 5 है, जो वैशेषिक गुण के आधार पर हम लोग देख सकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सामान्य गुण कितने हैं? 30 है। सामान्य गुण में एक परादी गुण और एक गुरवादी गुण। परादी गुण 10, गुरवादी गुण 20। नेक्स्ट आत्मगुण है 6, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। इसमें योगेंद्र नाथ सेन ने एक गुण को ऐड कर दिया था, मन को, तो आत्मगुण को कितने बता दिया उन्होंने? 7 बता दिया। तो इन जनरल गुण है 41, और अगर योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार देखेंगे तो गुण हो जाएगा 42। आज हम गुरवादी गुण को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। गुरवादी गुण में सबसे पहला गुण कौन सा है? गुरु। गुरु का कर्म क्या है? बृंहन। गुरु का कर्म क्या है? बृंहन। इसके लिए एक श्लोक है हेमाद्री द्वारा जो बताया गया। ये सारे श्लोक हेमाद्री द्वारा बताए गए हैं, हेमाद्री द्वारा बताए गए हैं। यस्य द्रव्यस्य बृंहनम कर्माणि शक्ति स गुरु। मतलब जो शरीर में बृंहन कर्म करता है, गौरवता उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बृंहन करते हैं। चूँकि ये बृंहन कर रहा है तो कफ को बढ़ाएगा, वात को कम करेगा, धातु को भी बढ़ाएगा, मल को भी बढ़ाएगा। भौतिक आधार इसका है पृथ्वी और जल। उदाहरण में आप देख सकते हैं मांस और मूसली। नेक्स्ट लघु। लघु क्या है? गुरु का जस्ट अपोजिट है। गुरु बृंहन करता है तो लघु क्या करेगा? लंघन करेगा। श्लोक है लंघने लघु। लघु है तो कफ को कम करेगा, वात को बढ़ाएगा, धातु और मल को भी क्या करेगा? कम करेगा। इसका भौतिक आधार है आकाश, वायु और अग्नि। एग्जाम्पल मुद्ग और लाजा। नेक्स्ट है शीत। शीत गुण क्या करता है? शीत गुण स्तंभन करेगा। शीत गुण स्तंभन करेगा। स्तंभन है हिम। स्तंभन का शीत गुण स्तंभन करेगा, इसे कफ और वात को बढ़ाएगा, पित्त को कम करेगा, धातुओं को भी यह बढ़ाएगा। धातु को बढ़ाएगा, साथ में एक चीज़ याद रखना है, धातु को बढ़ाएगा और रक्त का स्तंभन करेगा। रक्त का स्तंभन करेगा, रक्त का स्तंभन करेगा। और मल कर्म में देखा जाए तो मूत्रल है बट पुरुष और श्वेत का स्तंभन करेगा। मूत्रल है बट पुरुष और श्वेत का स्तंभन करेगा। इसका भौतिक आधार है जल। कहीं कहीं पे लोग वायु का गुण भी शीत बताते हैं, उसी आधार पे शीत का भौतिक आधार वायु भी देख सकते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो गया चंदन और दुर्वा। नेक्स्ट है उष्ण। उष्ण गुण क्या है? उष्ण गुण जस्ट स्वेदन कर्म करेगा। उष्ण गुण क्या करेगा? स्वेदन कर्म। यह शीत के उल्टा है। तो उष्ण गुण कौन सा कर्म करेगा? स्वेदन कर्म करेगा। स्वेदन कर्म करने, श्लोक आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट स्वेदने उष्ण, इजी है। इसके वजह से क्या करेगा? पित्त को बढ़ाएगा और वात और कफ को कम करेगा। धातु कर्म में क्या हो जाएगा? धातु में धातु को कम करता है, धातु को कम करता है, और पुरुष मल को बढ़ाता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि उष्ण कर्म धातु को तो कम करता है, मल को बढ़ाता है, लेकिन यह रक्त स्राव को भी बढ़ाता है। जैसे शीत था, रक्त स्तंभक था, ये क्या है? रक्त प्रवर्तक है, रक्त प्रवर्तक। शीत गुण रक्त स्तंभक और उष्ण गुण रक्त प्रवर्तक। इसका भौतिक आधार है अग्नि। एग्जाम्पल है चित्रक और हिंगु। एग्जाम्पल है चित्रक और हिंगु। नेक्स्ट है स्निग्ध। स्निग्ध क्या करेगा? क्लेदन कम करेगा। श्लोक दिख रहा होगा यहाँ पे, यस्य क्लेदने शक्ति स स्निग्ध। मतलब जो शरीर में स्निग्धता और मृदुता उत्पन्न करेगा। दोष कर्म में वात को कम करेगा और कफ को बढ़ाएगा, धातु को भी बढ़ाएगा, मल को भी बढ़ाएगा। इसका भौतिक आधार क्या है? इसका भौतिक आधार है जल। एग्जाम्पल वातात तथा तिल। नेक्स्ट है रुक्ष। स्निग्ध का जस्ट अपोजिट क्या है? रुक्ष। मतलब यह शरीर में शुष्कता और रुक्षता को उत्पन्न करेगा। और इसका कर्म क्या हो जाएगा? शोषण। यस्य शोषणे शक्ति स रुक्ष। वात को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा, धातु को बढ़ाएगा और मल को कम करेगा। शोषण करेगा नहीं, मल को कम ही करेगा। भौतिक आधार है वायु। कहीं कहीं पे आग्नेय को भी रुक्ष का भौतिक आधार माना गया है। रस वैशेषिक तो पार्थिव द्रव्य को भी रुक्ष का आधार माना है। एग्जाम्पल यव और गुगलू। नेक्स्ट है मंद। मंद क्या करेगा? मंद करेगा समन कर्म करेगा। मंद कौन सा कर्म करेगा? समन कर्म करेगा। समन कर्म क्या हो गया? मतलब मंद गुण वाले जो भी द्रव्य हैं वो शरीर में जाके विषम दोषों का शमन करते हैं और उसे नॉर्मल कर देते हैं। यह कफ को बढ़ाते हैं और पित्त को कम करते हैं। धातु को बढ़ाएंगे, मल को कम करेंगे। इसका भौतिक आधार है पृथ्वी, जल। एग्जाम्पल में कुष्मांड, आम्लकी आदि। हम लोग तीक्ष्ण देख रहे थे। तीक्ष्ण क्या है? तीक्ष्ण जो है वो शोधन कर्म करेगा। मंद के अपोजिट, समन के अपोजिट। यस्य शोधने शक्ति तीक्ष्ण। वात और कफ को कम करेगा, पित्त को बढ़ाएगा,
धातु को कम करेगा और मल को बढ़ाएगा। इसका आधार है अग्नि, एग्जाम्पल है भल्लातक और मरीच। नेक्स्ट है स्थिर। स्थिर गुण का क्या कर्म है? स्थिर गुण का कर्म है धारण करना, मतलब जो शरीर में स्थिरता उत्पन्न करेगा, शरीर को धारण करेगा, वो क्या है? स्थिर गुण। यह कफ को बढ़ाता है, धातु को बढ़ाता है और मल को बांधता है। नेक्स्ट इसका भौतिक आधार क्या है? पृथ्वी। सारे रसायन द्रव्य जो हैं वो उनमें स्थिर गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है सर। सर का कार्य क्या है? सर का कार्य है प्रेरण। सर का कार्य क्या है? प्रेरण। यस्य प्रेरणे शक्ति स सर। इस सारे श्लोक में ये ऐसे लगा लेना है, स रुक्ष, स सर, स मृदु इत्यादि। ये प्रेरण कर्म अब क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? यह धातुओं को कम कर धातुओं को कम करेगा और शरीर की स्थिरता को नष्ट करता है। कौन? सरगुण। तो वात को बढ़ाएगा, धातुओं का लेखन करेगा और मल को बढ़ाएगा। धातुओं का लेखन करेगा और मल को बढ़ाएगा। इसका आधार क्या है? सुश्रुत ने बोला है जल, और कर्म के आधार पे, चूंकि वायु का कर्म क्या है? कर्म के आधार पे वायु का कर्म गुण है, प्रेरण कर्म वायु का है, अथवा वायु के आधार कर्म के आधार पे इसका हम लोग क्या भौतिक आधार वायु समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जितने भी अपतर्पण द्रव्य हैं जो शरीर में हीनता लाएंगे वो सर होंगे। नेक्स्ट गुण है मृदु। मृदु क्या है? या मृदु में शरीर में कोमलता और शिथिलता उत्पन्न करेगा। इसका काम क्या है? श्लथन। यश श्लथने शक्ति स मृदु। कफ को बढ़ाएगा, वात पित्त को कम करेगा। यह धातु और मल को क्या करता है? ढीला करता है, मतलब नरम करता है। इसका भौतिक आधार है जल और आकाश। एग्जाम्पल द्राक्षा और घृत। नेक्स्ट है कठिन। मृदु के जस्ट अपोजिट क्या है? कठिन। मृदु क्या कर रहा था? श्लथन ला रहा था, ढीला कर रहा था, शिथिलता ला रहा था। कठिन क्या करेगा? दृढ़ीकरण करेगा, उसे मजबूत करेगा। यह से दृढ़ीकरण है शक्ति श कठिन। यह वात को क्या करेगा? वात को बढ़ाएगा, धातुओं को दृढ़ करेगा और मल को सुखाएगा, मल का रुक्षण कर्म करेगा। इसका भौतिक आधार है पृथ्वी। एग्जाम्पल है प्रबाल और मुक्ता। नेक्स्ट है विशद। विशद क्या है? विशद कौन सा कर्म करता है? विशद क्षालन कर्म करता है। क्षालन कर्म करने का मतलब है कि पिछलता को नष्ट करता है, शरीर की पिछलता को नष्ट करता है। श्लोक हो गया यस्य क्षालने शक्ति स विशद। यह वात को बढ़ाएगा, यह वात को बढ़ाएगा, धातुओं का लेखन करेगा और मल का शोषण करेगा। इसका आधार है पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। एग्जाम्पल हो जाएंगे नींब और क्षार। नेक्स्ट है पिछिल गुण। विशद के अपोजिट क्या है? जो धातुओं में पिछिलता लाएगा, लेपन कर्म करेगा। पिछिल कौन सा कर्म करेगा? लेपन कर्म करेगा। अर्थात जो धातुओं शरीर के अवयवों में पिछिलता लाएगा उसे हम क्या कहेंगे? पिछिल गुण कहेंगे। यस्य लेपने शक्ति स पिछिल। यह कफ को बढ़ाएगा, धातु को भी बढ़ाएगा, मल को भी बढ़ाएगा। इसका भौतिक आधार है जल और इसका एग्जाम्पल हो गया श्लेष्मातक। नेक्स्ट है श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण क्या है? जो शरीर में रोपण की शक्ति हो, जिस श्लक्ष्ण का कर्म है रोपण। यस्य रोपणे शक्ति स श्लक्ष्ण। रोपण कर्म कौन करेगा? श्लक्ष्ण करेगा। यह कफ को बढ़ाएगा, धातु को बढ़ाएगा, मल को भी बढ़ाएगा। नागार्जुन ने इसका भौतिक आधार बताया है अग्नि, चरक ने बताया आकाश और सुश्रुत ने बताया है जल। एग्जाम्पल हो गया दुग्ध। रोपण का मतलब हीलिंग हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है खर। खर मतलब हो गया लेखन, स्क्रैपिंग। खर का क्या कर्म है? लेखन कर्म है, स्क्रैपिंग कर्म है। इससे धातु का क्या होता है? हाश होता है। धातु का हाश होता है मतलब हम देख सकते हैं वात को बढ़ाएगा, कफ पित्त को कम कर देगा, धातु को कम करेगा, मल को कम करेगा। इसका इन जनरल क्या है? वायु है, भौतिक आधार वायु है। बट चरक ने वायु और पित्त को तथा सुश्रुत ने अग्नि और वायु को लेखन का खर का भौतिक आधार बना है। एग्जाम्पल इसका हो गया चनक। नेक्स्ट है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? स्मॉल। यह क्या काम करेगा? सूक्ष्म जो है विवरण। विवरण मतलब क्या होगा? कि यह अपनी सूक्ष्मता के कारण शरीर के स्रोतों आदि में प्रविष्ट हो जाएगा और उन्हें खुला रखेगा। यह हम क्या होगा? सूक्ष्म गुण होगा। यस्य विवरणे शक्ति स सूक्ष्म। यह वात को बढ़ाता है, धातु को कम करता है, मल को कम करता है। इसका आधार है अग्नि, वायु, आकाश। एग्जाम्पल हो गया इसका मध्य और विष आदि। इससे धातुओं की कमी क्या होगी? धातु में कमी होगी और मल का शोषण होगा। यह लघुपाक होता है। सूक्ष्म क्या होगा? लघुपाक होगा। नेक्स्ट है स्थूल। सूक्ष्म के अपोजिट स्थूल। स्थूल क्या होगा? यह गुरुपाक होगा
और स्थूलता के कारण यह क्या करेगा, श्रुतों का अवरोध करेगा। संवरण, संवरण मतलब कवरिंग टाइप से समझ सकते हैं। यह संवरण करेगा, यह संवरण शक्ति स स्थूल, कफ को बढ़ाएगा, धातु को बढ़ाएगा, मल को बढ़ाएगा। इसका भौतिक आधार है पृथ्वी। एग्जाम्पल हो गया पिष्टक, मोदक आदि। नेक्स्ट है सांद्र। सांद्र क्या करेगा, सांद्र प्रसादन कर्म करेगा, प्रसादन कर्म करेगा। यह कफ वर्धक होगा, यह कफ वर्धक होगा। धातुओं का संधान करेगा और मल को गाढ़ा करेगा, धातुओं का संधान करेगा, मल को गाढ़ा करेगा। इसका भौतिक आधार है पृथ्वी। एग्जाम्पल इसका है नवनीत और दधी। नेक्स्ट है द्रव। द्रव क्या करेगा, यह विलोडन कर्म करेगा। विलोडन का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, इसका कर्म मेनली है विलोडन। कफ पित्त को बढ़ाएगा, धातु को बढ़ाएगा, मल को बढ़ाएगा। भौतिक आधार है जल। एग्जाम्पल है तक्र और इक्षु। इस तरह के जिस द्रव्य में द्रव गुण पाया जाता है ना, वो क्या करता है, विलोडन कर्म करता है। इसमें किसी चीज़ को आर्द्र करने की, उसे संग्रहित करने की और उसे विलीन करने की शक्ति उसमें पाई जाती है। तो इस तरह से ये शॉर्ट में जो 20 गुरुवादी गुण हैं उनके बारे में हो गया। नेक्स्ट में हम परादी गुण और गुण के महत्व को देख लेंगे तो हमारा गुण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा याद करना डिफिकल्ट है, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लेने से क्या होगा, लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।